To all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am. Good afternoon. Good afternoon, all of you. चलिए बेटा, all of you take out your Sanskrit Suravi book and turn chapter 2, page number 13. निकालिए बेटा. Page number 13, all of you take out your Sanskrit Suravi book and turn page number 13. All of you have taken? सबों ने निकाल लिया? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. ठीक है Yes, बेटा. ma'am. हाँ चलिए. सी पेज नंबर 13. वसुधैव कुटुंबकम. वसुधैव, इसमें इसका संधि विच्छेद करेंगे. इति पद संधि विच्छेदक. वसुधैव का संधि विच्छेद क्या होगा बेटा? वसुधा जोड़ एव. वसुधा जोड़ एव. हाँ, वसुधा मीन्स क्या होता है? पृथ्वी. धरा. धड़ा. वेरी गुड. एंड एव क्या हुआ? एव क्या है बेटा? अव्यय है. ही अव्यय है. एव क्या है? अव्यय है. ही. पृथ्वी ही. सारी पृथ्वी ही. हाँ, धड़ा ही, पृथ्वी ही. वसुधैव, वसुधा जोड़ एव वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारी पृथ्वी ही जिसका परिवार होता है. आइए हम लोग अब देखते हैं इस चैप्टर को. ऐसा काका अस्ति, ऐसा चटका अस्ति, एते द्वे मित्रे अस्त. यह कौवा है, यह चटका है, ये दोनों मित्र हैं. एकदा इतस्ततः परिभ्रम में इति पदे का प्रत्यय. परिभ्रम में कौन सा प्रत्यय है बेटा? बोलिए. परिभ्रम में कौन सा प्रत्यय है? पड़ी. नो, वो तो पड़ी तो उपसर्ग हुआ. हाँ, वेरी. ल्याप प्रत्यय. परि जोर भ्रम जोर ल्याप. परिभ्रम में. परिभ्रम का क्या अर्थ होता है? घूमकर. एकदा इतस्ततः. हाँ, घूमकर. इतस्ततः मीन्स इधर उधर. इतस्ततः का क्या अर्थ होता है बेटा? इतस्ततः का क्या अर्थ होता है? घूमकर. इधर. हाँ, इधर उधर. इतस्ततः भी अव्यय है ना. एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य तौ एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम एकम सुंदरम गृहम अपश्यताम. एक बार इधर उधर घूमकर वे दोनों एक वृक्ष पर निर्मित, अर्थात एक वृक्ष पर बनाए हुए एक सुंदर घर को देखा, है ना. अपश्यताम सुंदरम गृहम दृष्ट्वा. दृष्ट्वा इति पदे का प्रत्यय. कौन सा प्रत्यय है बेटा? कत्वा नहीं, अक्त्वा. अक्त्वा, क्योंकि इसमें क त व तीनों संयुक्त होता है ना. कत्वा तो तब होता जब क अथवा संयुक्त होता, तब उसको हम बोलते कत्वा. लेकिन हम बोलेंगे अक्त्वा. आधा क आधा त व आकार, माने क त व संयुक्त आकार अक्त्वा. सुंदरम गृहम दृष्ट्वा तो अचिंत्यताम. सुंदर घर देखकर वे दोनों सोचे कि मर्थम न आवयो अपि एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत्. क्यों न हम दोनों के पास भी इतना सुंदर घर हो. अंतः अधुना आवाम अपि एतादृशम सुंदरम गृहम रचिष्याव. इसलिए हम दोनों भी मिलकर इसी तरह के सुंदर घर को हम लोग बनाएंगे. कौन दोनों ने सोचा? काका और चटका. कौवा और चटका, गोरैया ने सोचा. हाँ. इति चिंतित्वा इति पदे का प्रत्यय. चिंतित्वा में कौन सा प्रत्यय है बेटा? अक्त्वा. हाँ, अक्त्वा. हाँ, चिंत जोड़ अक्त्वा चिंतित्वा. ऐसा सोचकर स्वनिवासम अगच्छताम. ऐसा सोचकर वे दोनों अपने घर को आ गए. काका वृक्षे मृत्तिकाया सुंदरम गृहम निर्मितवान. कौवा वृक्ष पर मिट्टी का सुंदर घर बनाया. चटका तृणः स्वगृहम निर्मितवती. और चटका गोरैया जो थी तिनके के सहारे अपना घर बनाई. एकदा भीषणे ग्रीष्म काले सर्वत्र शुष्कम अभवत्. एक बार भीषण गर्मी में सभी जगह सूखा पड़ गया, सभी कुछ सूख गया. सर्वे दुखिनः आसन्, सभी दुखी थे. चटकाया गृहम अपि नष्टम अभवत्. गोरैया का घर भी नष्ट हो गया. क्यों?
क्योंकि उसका तिनके का घर था। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, वो तो तिनका टूट गया गर्मी से। तो चटका का घर भी नष्ट हो गया। सा खिन्ना आसीत, वह दुखी थी। सा चिंतयति, वह सोचती है, किम करूं, मैं क्या करूं। परंतु काकस गृहम न नष्टम, लेकिन कौए का घर नष्ट नहीं हुआ। तत् तू मृत्यु काया आसीत, वह तो मिट्टी का था। कौवा तो मिट्टी का घर बनाया था और गोरैया तिनके का घर बनाई थी। चटका चिंतित्वा काकस गृहम गच्छति, तो चूंकि दोनों दोस्त थे तो चटका ने सोचा कि जा रही हूं कौवे के घर मैं जा रही हूं। चटका काकम कथ्यति भ्रातः अस्मिन् भीषणे ग्रीष्म काले मम गृहम नष्टम अभवत्। तो चटका कौवे से बोली कि भाई, इस भीषण गर्मी में मेरा घर नष्ट हो गया है। सर्वत्र उष्ण अस्ति, सभी जगह गर्मी है। मह्यम स्वगृहे शरणम यच्छ, मुझे अपने घर में शरण दो। काका अभिमानी आसीत, कौवा घमंडी था। सह कथ्यत, उसने कहा, गच्छ गच्छ, है ना, अत्र स्थानम नास्ति, जाओ जाओ, यहाँ स्थान जगह नहीं है। कुत्रचित अन्यत्र गच्छ, कहीं और चले जाओ। तब गृहम नष्टम अहम किम करवानी, तुम्हारा घर नष्ट हुआ है तो मैं क्या करूं। कौवा घमंडी था। हाँ, तत् श्रुत्वा इति पदे अक्त्वा प्रत्यय, है ना। तत् श्रुत्वा, यह सुनकर, खिन्ना चटका गच्छति, दुखी गोरैया चली जाती है। गच्छति काले ग्रीष्म काल समाप्त, कुछ समय के पश्चात गर्मी का समय समाप्त हो जाता है। वर्षा ऋतु च आगच्छत, और वर्षा ऋतु आ जाती है। सर्वत्र हरितिमा आसीत, सभी जगह हरियाली हो जाती है। चटका नवीनम गृहम और अच्यत, और चटका जब गर्मी का समय समाप्त हो जाता है, बारिश हो जाती है, तो चटका फिर से एक नया घर बना लेती है तिनके का। तदैव तदैव इति पदस्य संधि विच्छेदक का क्या होगा बेटा, तदा जोड़ एव, हाँ तभी। सहसा अतिवृष्टि अभवत, तभी अचानक से जोड़ की बारिश होती है। काकस गृहम नष्टम अभवत, और उस बारिश में, चूंकि कौवे का घर किस चीज का था, कौवे का घर मिट्टी का था, तो बारिश जब होती है तो मिट्टी गल जाता है, तो काफी अतिवृष्टि होती है, घनघोर बारिश होती है, तो कौवे का घर नष्ट हो जाता है। खिन्न काका शरणार्थम चटकाया समीपम गच्छत, तो दुखी कौवा चटका के शरण में, चटका के नजदीक जाता है। जब अपना समय आया था और जब गोरैया कौवे के पास गया था तो कौवा ने उसे भगा दिया था। हाँ, एक दिन जब इसका घर नष्ट हुआ तो ये बहुत दुखी हुआ और यह गोरैया के पास, चटका के पास गया, है ना। चटका तस् सहर्षम स्वागतम करोति, जब वो चटका के घर, गोरैया के घर जाता है तो गोरैया उसका सहर्ष स्वागत करती है। सर्वम चो अवगम में, सभी कुछ जानकर, अब जोर गम जोर ल्यप, अवगम माने समझ कर, यहाँ भी ल्यप प्रत्यय है। सभी कुछ समझ कर वह कहती है, भ्राता चिंता मा करो, भाई चिंता मत करो। अहम सर्वम अवगच्छामि, मैं सब समझती हूँ। अहम तब प्रतीक्षायाम आसम, मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा थी, मैं तुम्हारा प्रतीक्षा कर रही थी। अंतः गच्छतु, अंदर आओ। काका लज्जितः भवति, कौवा लज्जित होता है। क्यों लज्जित होता है? क्योंकि जब चटका का घर, गोरैया का घर टूटा था और वो सहायता के लिए कौवे के पास जाती है तो कौवा उसे भगा दिया था, बोला था तुम्हारा घर नष्ट हुआ है तो मैं क्या करूं, जाओ यहाँ से। लेकिन जब वो उसका घर नष्ट होता है और वह गोरैया के घर जाता है तो गोरैया उसका सहर्ष, उसका स्वागत करती है और बोलती है, आओ मैं तुम्हारे इंतजार में थी। ऐसा सुनकर कौवा लज्जित होता है। चटका पुनः कथ्यति, चटका पुनः बोलती है, गोरैया पुनः बोलती है, भ्रातर चिंतां त्यजतु, चिंता त्याग दो। आनंदेन भोजनम करो, तू आनंद पूर्वक भोजन करो। वर्षा पर्यंतम आवाम मिलित्वा अत्र स्थास्याव, जब तक बारिश होगी तब तक हम दोनों मिलकर यहीं खुशी खुशी रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। स्वागतम तब भोजनम करो, तू तुम्हारा स्वागत है, भोजन करो। लज्जितः काका भोजनम करोति, वह लज्जित कौवा भोजन करता है। सह चिंत्यति, वह सोचता है, अहम तु स्वार्थी अस्मि, मैं तो स्वार्थी हूँ। परम ऐसा उदार हृदयास्ति, लेकिन यह उदार हृदय की है। वर्षा कालात अनंतरम, अनंतरम मीन्स क्या होता है अनंतरम का अर्थ बेटा?
पश्चात, पश्चात, पश्चात बाद में, हाँ वर्षा के, जब वर्षा के बाद, बारिश के समय के पश्चात, काका पुनः नवीन गृहस् निर्माणम करोति, कौवा पुनः नए घर का निर्माण करता है, चटका अपि सहायम करोति, और उस घर को बनाने में गोरैया भी उसकी मदद करती है। उभौ मिलित्वा सुखेन वसत, और दोनों मिलकर हंसी खुशी सुखी पूर्वक रहते हैं। सत्यमेव कथितम, सत्य ही कहा गया है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए वे सारी पृथ्वी ही अपना परिवार होता है। तो यहाँ पर उदार हृदय वाले कौन था, चटका या काका? चटका। कौवा तो अभिमानी था तो दोनों दोस्त, देखो दोनों दोस्त था, लेकिन कैसा वो बदमाश दोस्त था, वो स्वाभिमानी था। जब उसका घर नष्ट हुआ गोरैया का, तो उसने गोरैया की मदद नहीं की और भगा दिया और बोला जाओ, जहां जाने का मन है जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन जब कौवे का घर नष्ट हुआ तो गोरैया उसका सहर्ष स्वागत करती है, उसे अपने घर में रखती है, उसे भोजन कराती है। वह उदार हृदय वाली थी। सत्यम एव कथितम, तो उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही अपना परिवार होता है। अवगम्य का क्या अर्थ होता है? आइए अब हम लोग शब्दार्थ देखें बेटा। अवगम्य मीन्स जानकर, हैविंग, हाँ जानकर, हैविंग अंडरस्टूड। अंत मीन्स अंदर, हाँ। अनंतरम, अनंतरम मीन्स, अनंतरम का क्या अर्थ है? पश्चात। सहायम, सहायता। उभौ का क्या अर्थ होता है? दोनों। अच्छा, कुत्रचित अन्यत्र, कुत्रचित अन्यत्र, कहीं और, किसी और जगह। हाँ। खिन्ना, खिन्ना मीन्स दुखी, हाँ दुखी, उदास। हाँ। गच्छति काले, समय बीतने पर। वेरी गुड। हरितिमा, हरितिमा का क्या अर्थ होता है? हरियाली। हाँ। मृत्तिकया, मृत्तिकया का क्या अर्थ होता है बेटा? मिट्टी से, विथ सॉइल, है ना, मिट्टी से। त्रिनय, त्रिनय का क्या अर्थ होता है? तिनकों से, हाँ। भीषणे, अत्यधिक। सर्वत्र, सभी जगह। उष्ण, गर्मी, हाँ। इतस्ततः, इधर उधर। परिभ्रम्य, घूमकर। एतादृशम, देखकर। ऐसा, इतना, इतना, ऐसा। एतादृशम, इस प्रकार। रचिष्यावः, बनाएंगे। वेरी गुड। चिंतित्वा, सोचकर, हाँ। वसुधैव, पृथ्वी ही, पृथ्वी ही। वसुधा जोर एव, वसुधैव, पृथ्वी ही। मिलित्वा, मिलित्वा मीन्स मिलकर। वेरी गुड। सो ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने तो अभ्यास कर लिया होगा बेटा, फिर भी एक बार मिला लीजिए। जिन्होंने नहीं किया है, जिनका छूट गया है, वो कर लेंगे, और जो कर चुके हैं वो मिला लेंगे। ऑल ऑफ यू टेक आउट ए पेंसिल एंड सी पेज नंबर 17, अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च शुद्धम अथवा अशुद्धम। पाठ पढ़कर बोलें कि कौन सा लाइन सही है, कौन सी बातें और कौन सी बातें गलत है। जो सही है उसके लिए आम लिखिए। आम का क्या अर्थ होता है? हाँ, शुद्धम। और जो गलत है अशुद्धम। तो काका चटका च मित्रे न अस्ता, कौवा और गोरैया मित्र नहीं थे। शुद्धम और अशुद्धम? अशुद्धम, हाँ। वेरी गुड। तो एकस्मिन् गृहे एकम नगरम अपश्यताम, उन्होंने एक घर में एक सुंदर नगर को देखा। अशुद्धम। वेरी गुड। काकस्य गृहम मृत्तिकायाः आसीत्, कौवे का घर मिट्टी का था। शुद्धम। चटका काकस्य हर्षम स्वागतम करोति,
गोरैये ने कौवे का सहर्ष स्वागत किया। शुद्धम, हाँ वेरी गुड। शुद्धम। उभौ मिलित्वा सुखेन वसतः, दोनों मिलकर सुखी पूर्वक रहने लगे। क्या हुआ? शुद्धम। 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 हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, मंजूषायां प्रदत्त प्रदय रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एषः डैश अस्ति, क्या होगा बेटा? काकर। हाँ, चटका काकस्य डैश अस्ति? मित्रम। हाँ वेरी गुड। काकः वृक्षे डैश सुंदरम गृहं निर्मितवान। मृत्तिकया, मिट्टी से। हाँ वेरी गुड। वर्षा काले डैश गृहं नष्टम अभवत्। वर्षा के समय किसका घर नष्ट हो गया? काकस्य, कौवे का। क्यों नष्ट हुआ? क्योंकि कौवे का घर मिट्टी का था, है ना। अच्छा, चटका काकम डैश भोजनम कर्तुम कथयति। चटका कौवे को आनंदेन, माने खुशी से, आनंद से भोजन करने के लिए बोलती है। काका डैश भूत्वा भोजनम करोति, क्या होगा बेटा? लज्जिता। हाँ, कौवा लज्जित होकर भोजन करता है, लज्जिता। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला काका, दूसरा मित्रम, तीसरा मृत्तिकया, चौथा काकस्य, पांचवा आनंदेन और छठा लज्जिता। ठीक है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मंजूषायाः उचितम विशेष पदम चित्वा लिखन्तु। हम लोगों ने विशेषण और विशेष पढ़ा था ना बेटा कि नहीं पढ़ा था? बोलिए। हाँ, तो विशेषण क्या हुआ? विशेषण किसे कहते हैं? बोलिए। जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं। वेरी गुड। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे, हाँ, जैसे ये है ना, पीला पेंसिल, तो पीला क्या हुआ? बोलिए। विशेषण। अब पेंसिल क्या हुआ? विशेष्य। हाँ, जो विशेषता बताई जाए वो हो गया विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो हो गया विशेष्य। तो यहाँ पर बोल रहा है विशेष पद चित्वा लिखन्तु। विशेष पद चुनकर लिखना है। भीषणे विशेषण हुआ, इसका क्या होगा विशेष पद? ग्रीष्म काले। हाँ, भीषण गर्मी में। अभिमानी का क्या? काकर। हाँ, खिन्ना, चटका। हाँ वेरी गुड। नवीनम का गृहम, नया घर। एकस्मिन वृक्षे। हाँ वेरी गुड। तो भीषणे का हो गया ग्रीष्म काले, अभिमानी का काकर, खिन्ना चटका, नवीनम गृहम और एकस्मिन वृक्षे। वेरी गुड। सी क्वेश्चन नंबर 4, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में अर्थात एक शब्द में बोलें और लिखें। पहला है बेटा, काकः चटका च कुत्र सुंदरम गृहम अपश्यताम। कौवा और चटका ने कहाँ सुंदर घर को देखा? एकस्मिन वृक्षे। वेरी गुड। दूसरा है, चटका कैः सौ गृहम निर्मितवती। किस चीज से घर बनाई चटका? त्रिनः। हाँ, त्रिनः। वेरी गुड। तीसरा है बेटा, का खिन्नासीत, कौन दुखी थी? चटका। हाँ, चटका काकम किम त्यक्तुम कथयति। चटका कौवा को क्या त्याग देने के लिए बोलती है? चिंताम। हाँ वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, तौ सुंदरम गृहम अपश्यताम इत्यस्मिन् वाक्ये तौ इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम? अपश्यताम। हाँ, तो जो है कर्तृपद, उसका क्रियापद कौन सा है? अपश्यताम। वेरी गुड। तो इस तरह से हम लोगों ने एक पदेन उत्तर देखा बेटा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 18 एंड सी क्वेश्चन नंबर 5। एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च।
इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में बोलें और लिखें। पहला देखिए बेटा, सुंदरम गृहम दृष्ट्वा काक चटका च किम अचिंत्यताम। सुंदर घर देखकर कौवा और चटका ने क्या सोचा। देखिए बेटा, पूर्ण एक मिनट, मैं सब बच्चों के लिए बता देती हूँ। बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं कि इतना लंबा आंसर देना है। बेटा इसमें मैक्सिमम तो क्वेश्चन उतर जाएगा आपका। किम के जगह आपको जो लिखना है वो लिख दीजिएगा। जैसे सुंदरम गृहम दृष्ट्वा काका चटका च अचिंत्यताम डैश। अब किम के जगह आप लिख देंगे तो पेज नंबर देखिए 13 में जो लास्ट पैराग्राफ है ना, सुंदरम गृहम दृष्ट्वा तो अचिंत्यताम किमर्थम न आवयो अपि एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत्। पूर्ण वाक्य उत्तरत का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी पेज नंबर 13 लास्ट पैराग्राफ है ना। इसमें है ना, सुंदरम गृहम दृष्ट्वा तो अचिंत्यताम किमर्थम न आवयो अपि एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत्। जिसने लिख लिया है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लिखे हैं इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पेज नंबर 13 का लास्ट पैराग्राफ का क्वेश्चन नंबर 5 का 1। ऑल ऑफ यू हैव रिटन। सबों ने देख लिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला का आंसर सुंदरम गृहम दृष्ट्वा काक। हाँ ठीक है, वेरी गुड। पेज नंबर 13 का लास्ट पैराग्राफ का फर्स्ट 2 लाइंस। अब क्वेश्चन नंबर 2, चटका काकस गृहम गत्वा किम कथ्यति। गोरैया कौवे के घर जाकर क्या कहती है। सी पेज नंबर 14, ऑल ऑफ यू। पेज नंबर 14 का लास्ट पैराग्राफ। चटका काकम कथ्यति भ्रातः अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले मम गृहं नष्टम अभवत् सर्वत्र उष्णः अस्ति मह्यम स्वगृहे शरणं यच्छ। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा का आंसर पेज नंबर 14 लास्ट पैराग्राफ। सभी बच्चों ने लिखा हुआ है या नहीं लिखा है, बोलिए बेटा। हाँ वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, अभिमानी काका चटकाम किम अकथ्यत। अभिमानी कौवा चटका से क्या बोला। सी पेज नंबर 15 फर्स्ट पैराग्राफ। काका सह कथ्यत गच्छ गच्छ अत्र स्थानम नास्ति कुत्रचित् अन्यत्र गच्छ तव गृहम नष्टम अहम किम करवानी। तुम्हारा जाओ जहां तुमको जाना है, मैं तुम्हारा घर नष्ट हुआ है, मैं क्या करूं। तो पेज नंबर 15 का फर्स्ट पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड देख लिया। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, काका लज्जिता भूत्वा किम चिंत्यति। कौवा लज्जित होकर क्या सोचता है, बोलिए। पेज नंबर 16 लास्ट पैराग्राफ लेफ्ट साइड। लज्जिता काका भोजनम करोति स चिंत्यति अहम तु स्वार्थी अस्मि परम ऐसा उदार हृदय अस्ति। मैं तो स्वार्थी हूं लेकिन ये उदार हृदय है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का 5 लास्ट क्वेश्चन, वर्षा कालात अनंतरम किम अभवत्। वर्षा काल के पश्चात क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्षा कालात अनंतरम किम अभवत्। वर्षा काल के बाद क्या होता है। तो पेज नंबर 16 का लास्ट पैराग्राफ। वर्षा कालात अनंतरम काका पुनः नवीन गृहस्य निर्माणं करोति चटका अपि सहायं करोति उभौ मिलित्वा सुखेन वसत। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पेज नंबर 16 का लास्ट पैराग्राफ, लास्ट 3 लाइंस 4 लाइंस। सभी ने देख लिया कि किसी का छूट भी गया है, बोलिए। किसी का छूटा है कि सबों ने लिख चुका। हाँ वेरी गुड। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, स्थूल पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। प्रश्न निर्माण मैंने शुरू से कहा है, जब भी करेंगे पूर्ण वाक्य में देंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। तो पहला है तो स्वनिवासम और गच्छताम। स्वनिवासम के जगह क्या होगा।
अनन्या राज, क्या होगा बेटा? पुत्र। कुत्र, वेरी गुड। लेकिन आप इसे पूर्ण वाक्य में लिखेंगे तो कुत्र अगच्छताम क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम लोग प्रश्न बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाएंगे। तो कुत्र अगच्छताम क्वेश्चन मार्क। एकदा ग्रीष्म काले सर्वत्र शुष्कम अभवत्, तो ग्रीष्म काले की जगह क्या होगा? कदा। कदा, वेरी गुड। हाँ, कस्मिन, एक, कदा, कब? एकदा कदा सर्वत्र शुष्कम अभवत्, एक बार कब सूखा पड़ गया? कदा होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 में कदा। क्वेश्चन नंबर 6 का 3 है चटकाया गृहम अपि नष्टम अभवत्। चटकाया, तो क्या हो जाएगा चटकाया के जगह? कस्या। कस्या गृहम अपि नष्टम अभवत् क्वेश्चन मार्क। प्रश्न निर्माण जब भी बनाएंगे बेटा तो पूर्ण वाक्य में देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, तभी हमारे प्रश्न पूरे होंगे और तभी हमें पूरे नंबर भी आएंगे। आप सिर्फ कुत्र, कदा, कस्मिन, कस्या, तो आपको फुल मार्क्स नहीं आएंगे। मान लो आपको कोई क्वेश्चन बनाने दिया है ना, आपको ही एग्जाम में क्वेश्चन आया और क्वेश्चन नंबर 1 कदा, क्वेश्चन नंबर 2 कुत्र, क्वेश्चन नंबर 3 कस्मिन, तो आप उसका क्या उत्तर देंगे? जब तक पूर्ण वाक्य में नहीं दिया रहेगा, है ना, कि तो कुत्र अगच्छताम, तब ना आप उसका आंसर देंगे। कस्या गृहम अपि नष्टम अभवत्, तब आप उसका उत्तर दे पाएंगे। इसीलिए प्रश्न निर्माण जब भी बनाएंगे पूर्ण वाक्य में लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इज इट क्लियर? बात समझ में आई बेटा? वेरी गुड। यस मैम। हाँ, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 6 का 4 है चटका काकम कथ्यति। काकम के जगह क्या होगा बेटा? चटका कम कथ्यति। वेरी गुड, चटका कम कथ्यति। चटका कम कथ्यति। कथ्यति, हाँ, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 5, छठा का 5, काकः नवीन गृहस्य निर्माणम करोति। नवीन गृहस्य की जगह क्या होगा? कस्य। कस्य, काका कस्य निर्माणम करोति। हाँ, क्योंकि यहाँ षष्ठी विभक्ति है। हाँ, वेरी गुड। काका कस्य निर्माणम करोति क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन हम लोग जब भी प्रश्न निर्माण करेंगे फुल सेंटेंस में लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अद्यो लिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु। नीचे लिखे गए वाक्यों को कथा के क्रमानुसार लिखें। तो ऊपर नीचे लिखा हुआ है, आपको अरेंज करके लिखना है। ठीक है बेटा? ठीक है, चलिए। तो क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है ग्रीष्म, क्या होगा? पहला नंबर कौन हो जाएगा? चौथा काका चटका चट वे मिस्त्री आस्ताम, वेरी गुड। दूसरा कौन हो जाएगा? पहला ग्रीष्म काले चटकाया त्रीने निर्मितम गृहं नष्टम। हाँ, वेरी गुड। काका चटका च द्वे मित्र्यास्ताम ग्रीष्म काले चटकाया त्रिने निर्मितम गृहं नष्टम अभवत्। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? पांचवा हाँ, अभिमानी काका चटकाए 100 गृहे शरणम न अयच्छत्। अभिमानी कौवा, घमंडी कौवा चटका को अपने घर में शरण नहीं देता है। चौथा नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर 4 हो जाएगा। वर्षा काले काकस्य मृत्तिकया गृहं नष्टम अभवत्। हाँ, वेरी गुड। और दूसरा पांचवा हो जाएगा। उदार हृदया चटकार हस्य सहाय करोति चटका काकस्य सहाय करोति येन काका लज्जिता अभवत्। हाँ, उदार हृदया चटका काकस सहायम करोति येन काका लज्जिता अभवत्। इस तरह हम देखते हैं कि चौथा नंबर पहला हो गया है, पहला नंबर दूसरा हो गया है, पांचवा तीसरा हो गया है, तीसरा चौथा हो गया है और दूसरा पांचवा हो गया है। तो इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा? 2 5 4 1 3।
कैसे क्रमानुसार हो गया? 2 5 4 1 3। तो इस तरह से हम इसको जो घटना कहानी में पहले आई है उसे पहले लिखेंगे, जो बाद में आई है उसे बाद में लिखेंगे। तो इस तरह से इसको हम अरेंज करके लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इसका क्रम क्या हो गया? 2 5 4 1 3, 2 5 4 1 3 अरेंज करके। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। लिख लिया है ना बेटा? यस मैम। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ये चैप्टर तो हम लोग का पहले भी हो गया है। तो इस तरह से हम लोगों का अब व्याकरण रह गया है, जिसमें अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग है। ये हम अक्त्वा और ल्याप प्रत्यय के विषय में बताया गया है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोग इतना ही, हम लोगों ने इसका पूरा चैप्टर को समझा, इसका शब्दार्थ देखा, अभ्यास कार्य किया। अभ्यास में एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, रिक्त स्थानों की पूर्ति, प्रश्न निर्माण, कथा क्रमानुसारेण, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में व्याकरण कार्य इसका प्रत्यय अक्त्वा प्रत्यय प्रयोग समझाया गया है, ये हम लोग देखेंगे। और ल्याप प्रत्यय की भी चर्चा की गई है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। आप लोग नेक्स्ट क्लास में अक्त्वा प्रत्यय और ल्याप प्रत्यय पढ़ के जरूर आइए। ठीक है बेटा?